बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां मुंबई के आजाद मैदान में प्रदेश प्रबंधक प्रभाकर गावड़े के नेतृत्व में आमरण अनशन हुआ शुरू। उम्मीद के कार्यकर्ता बारिश में भी कर रहे प्रदर्शन। देखिए पूरी रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उम्मीद कार्यकर्ताओं के एल्गार आंदोलन को न्याय देना चाहिए। बता दें, मुंबई दिनांक 7 अक्टूबर 2024 से मुंबई के आजाद मैदान में प्रदेश प्रबंधक प्रभाकर गावड़े के नेतृत्व में आमरण अनशन शुरू हो गया है। उम्मीद के कार्यकर्ता बारिश में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया ताई सुले ने भूख हड़ताल स्थल का दौरा किया। मूर्तिजापुर और बार्शी टाकली विधानसभा क्षेत्रों की 100 महत्वाकांक्षी महिला कार्यकर्ताओं को तिशनगत मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सुगत वाघमारे द्वारा अंबेडकर भवन मुंबई में आवास और भोजन की व्यवस्था की गई। सुगत वाघमारे को एक महिला कार्यकर्ता का फोन आया कि दादा, आप हमें रहने के लिए एक हॉल उपलब्ध करा सकते हैं। ये सवाल उनमें सामाजिक कार्य करने की ललक देखकर पूछा जाता है। ऐसे में बहन की मुश्किल परिस्थिति में भाई दौड़ कर आया। मूर्तिजापुर और बार्शी टाकली निर्वाचन क्षेत्रों की महिलाओं ने खुशी व्यक्त की। उम्मीद कार्यकर्ता 4 साल से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन में कर्मचारियों को सरकार द्वारा 23 कादर उमर डिवीजन फ्रीडम डिवीजन घोषित करना चाहिए। सरकार ने 3 महीने पहले वादा किया था। ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन को उम्मीद कार्यकर्ताओं की मांग पूरी करनी चाहिए। इच्छुक कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान सरकार को दरबार की लंबित मांगों को स्वीकार करना चाहिए। उम्मीद महाराष्ट्र राज्य संविदा कर्मचारी कल्याण संघ उत्तर मुंबई की मांग। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। धुले में तालुका के जून अच्छी में जिला परिषद का वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय 1ली से 8वीं तक और 1.5 महीने से केवल एक शिक्षक पढ़ा रहा है, जबकि शिक्षकों के 4 पद स्वीकृत हैं। सोमवार सुबह अभिभावक व विद्यार्थी स्कूल पर ताला लगाकर शिंदखेड़ा पंचायत समिति पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। शिंदखेड़ा तालुका के जून अच्छी में जिला परिषद का वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय 1ली से 8वीं तक है और 1.5 महीने से केवल एक शिक्षक पढ़ा रहा है, जबकि शिक्षकों के 4 पद स्वीकृत हैं। सोमवार सुबह अभिभावक व विद्यार्थी स्कूल पर ताला लगाकर शिंदखेड़ा पंचायत समिति पहुंचे। हमें ऐसा शिक्षक चाहिए जो कहे हम देंगे नहीं, हम लेंगे भी बिना नहीं के नारे से गूंज उठा इलाका। देर रात धरना स्थल पर समूह शिक्षा अधिकारी डॉक्टर CK पाटिल ने नियुक्ति पत्र दिया। वहीं एक शिक्षक ने अभिभावकों से बात की और विरोध को समाप्त करवा दिया। बता दें कि शिंदखेड़ा तालुका में जून अच्छी में जिला परिषद के वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल है और कुल संख्या 93 है, लेकिन स्कूल में केवल एक ही शिक्षक है और वहीं 8 कक्षाओं को पढ़ा रहा है। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक क्या सिखाया जाएगा? हालांकि स्कूल को 2 और शिक्षकों की जरूरत है। बैठक के बाद भी इन विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं होने पर अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगा दिया और शिंदखेड़ा पंचायत समिति के शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ धरना दिया। समूह शिक्षा अधिकारी डॉक्टर CK पाटिल, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भरत ऋषि, रणजीत सिंह गिरासे, केंद्र प्रमुख संतोष चौधरी के नेतृत्व में अभिभावकों को लिखित सूचना देने और गुलाब सोनवड़े को अस्थायी नियुक्ति देने का आदेश देने के बाद धरना आंदोलन समाप्त कर दिया गया। माझे नाव सोनाक्षी शांताराम कोडी, मी इयत्ता 8वीची विद्यार्थिनी आहे। आमच्या शाळेत एकच शिक्षक आहे। आम्हाला एकत्र बसवता आणि आम्ही 5वीचे मुलांना जे शिकवतो आम्हाला ते समजत नाही, म्हणून आम्हाला शिक्षक पाहिजे। प्रत्येक वर्गाला एक शिक्षक पाहिजे म्हणजे पाहिजे। आम्ही जोपर्यंत आम्हाला शिक्षक भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून जाणार। माझे नाव दर्शन जिजाबराव कोळी, जिल्हा परिषद शाळा जुने आची, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे। आमची शाळा 1 ते 8वी च्या वर्गात आहे। आम्हाला एकच शिक्षक आहेत। आम्ही काय करायचं? आम्हाला शिकण्याचा मूलभूत हक्क आहे का नाही? हे मुलं म्हणजे सरांनी ते एकाच वर्गात सर्व मुलांना बसवून ठेवतात आणि शिकवत नाही आणि खेळायला पाठवून देतात आणि जर मुलं खेळत नाही तर त्यांना घरी पाठवून देतात। आम्हाला अजून 2 शिक्षक पाहिजे। धन्यवाद। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। नासिक में जिले में भारी बारिश में किसानों की फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। विधायक डॉक्टर राहुल आहेर और तहसीलदार ने निरीक्षण किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। नासिक जिले में राजस्व और कृषि विभाग ने चांदवड और देवला तालुका में भारी बारिश के कारण करोड़ों रुपए के प्रारंभिक अनुमान की भविष्यवाणी की है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस भारी बारिश से सोयाबीन, प्याज, अंगूर, टमाटर और सब्जियों की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, इसलिए किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
किसानों की मांग है कि सरकार इस नुकसान का तुरंत मुआवजा दे। सबसे अधिक नुकसान उन फसलों का हुआ है जिनकी कटाई हो चुकी है। इस भारी बारिश में कुछ किसानों के खेत बह गए तो कुछ को भारी नुकसान हुआ है। विंता नदी पर बना सीमेंट प्लग बांध पानी के बहाव में बह गया, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पानी का बहाव कितना तेज था। विधायक डॉक्टर राहुल आहिर ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। राहुल आहिर तहसीलदार मंदार कुलकर्णी ने सोमवार को किया। इस बार किसानों ने ताहों को तोड़ दिया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राहुल आहिर ने किसानों का उत्साहवर्धन किया। वहीं वडनेर भैरव में बारिश के कारण यातायात रोक दिया गया और पुलिस स्टेशन ही बाढ़ के पाणी से घिर गया। काल संध्याकाळी जवळजवळ 6च्या सुमारास 6 वाजेपासून तर पुढे काही ठिकाणी 4-5 वाजेपासून पुढे 2-3 तास खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चांदवड तालुक्याच्या ह्या पश्चिम भागामध्ये अतिवृष्टी झाली। जवळजवळ बऱ्याच ठिकाणी 100 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस हा 1 ते 1.5 तासामध्ये पडला आणि चांदवडचा हा पश्चिम भाग असेल, इथून आमचा वडनेर वडाळी असेल, कानमंडळा असेल, पुरी असेल, धोडांबा असेल, इथं खडकजाम असेल, खाली भोयगाव असेल, खडकोजर असेल, ह्या प्रमाणामध्ये इथं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पावसाने नुकसानी झालं आहे। तसंच देवळा तालुक्यामधला जो पूर्व भाग आहे तिथे खडकतळा असेल, डोंगरगाव असेल, मेशी असेल, तिसगाव असेल, गिरणारा असेल किंवा तिकडच्या वरती खर्ड्याच्या खोऱ्यामध्ये पण मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं आहे। हनुमंतपाड्याला एक रणधीर म्हणून शेतकरी आहेत जे रात्रीपासून अजून बेपत्ता आहेत, अजून सापडत नाही आहे। तशीच कानमंडळाला एक शेतकरी थोडक्यामध्ये वाचले कारण त्यांची बोलेरो गाडी ही पाण्यामध्ये वाहून जात होती आणि शेतीचं पण मोठ्या प्रमाणामध्ये इथल्या बागा असतील किंवा कांदा असेल, ह्या कांदा पिकांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे। ह्या गावांमध्ये सकाळपासून शासकीय ज्या काही यंत्रणा आहेत, महसूल यंत्रणा असतील, कृषी असतील, ग्रामविकासच्या असतील, या फील्डमध्ये सगळीकडे काम करत आहेत आणि तात्काळ पंचनामे करून शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी अशी आमची मागणी आहे। त्याच्यासाठी शासनाच्या वतीने पंचनामे हे सर्व क्षेत्रांमध्ये सुरू झालेले आहे। साधारणतः ज्या क्षेत्र बाधित आहेत आणि जे पिकं बाधित आहे याचा अहवाल आम्ही प्रशासनाला सांगितलं की तात्काळ हा वरती पोहोचवला पाहिजे। त्याचबरोबर अनेक शेतांमध्ये कुठं चाऱ्यांचा विषय असेल किंवा मोठ्या प्रमाणामध्ये समजा जर जिथं पाणी इकडून तिकडून आलेलं आहे त्याच्यामुळे हे पाणी साधारणतः काही क्षेत्रांमध्ये तर 3-3, 4-4 फूट पाणी कमरे एवढं तिथं साचलेलं आहे। याचाही पाण्याच्या निचऱ्यासाठी त्या शेतकऱ्यांबरोबर इतरही यंत्रणा लावून ह्या पाण्याचा निचरा कसा होईल याच्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत। महाराष्ट्र नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़ी की रिपोर्ट। पुणे में छत्रपति साहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्था सारथी की मुख्य इमारत का ऑनलाइन उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों संपन्न हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्रपति साहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्था सारथी की मुख्य इमारत का ऑनलाइन उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को संस्था के अध्यक्ष अजित निम्बालकर, संचालक मधुकर कोकाटे, उमाकांत दांगट, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मुख्य अभियंता अतुल चौहान आदि उपस्थित थे। इस समय उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि छत्रपति साहू महाराज ने बहुजन समाज के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। वो लोक कल्याणकारी राजा थे। सारथी संस्था मराठा कुणबी समाज की उन्नति के लिए कार्य करते थे। विद्यार्थियों को शिक्षा में मदद, शिष्यवृत्ति, रोजगार उपलब्ध कराती है। यूपीएससी और एमपीएससी स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कराती है। कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।